आज एक बार फिर से वही सवाल है जिसने इस वक्त देश की सियासत को दशकों से बांटकर एक बार फिर से खड़ा कर दिया। तुष्टीकरण की नीति बाबर से क्यों प्रीति? पश्चिम बंगाल की हवा में इस वक्त बारूद की गंध है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर ये वो इलाके हैं जहां 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ही धार्मिक ध्रुवीकरण की आग भड़क चुकी है और इस आग की सबसे बड़ी चिंगारी है मुर्शिदाबाद की 22 सीटों का रिपोर्ट कार्ड। 22 ऐसी सीटें जहां मुस्लिम आबादी 70% तक की है। यही वो सीटें हैं जहां पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तृणमूल को कड़ी टक्कर दी थी और बंगाल चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बाबरी मस्जिद का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो खुलेआम इमाम भत्ते की बात करती हैं, मदरसा बोर्ड को मजबूत करने का वादा करती हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ये वही बाबरी रिटर्न्स है। राम मंदिर के फैसले के बाद भी बंगाल में वोट बैंक की भूख इतनी कि बाबर को फिर से जिंदा किया जा रहा है। क्या तुष्टीकरण का यह खेल अब इतना खुला हो चुका है कि वोट के नाम पर कुछ भी किया जाएगा? दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में मस्जिद के नाम पर एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने टीएमसी से अलग राह अपनाकर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लोगों का ध्रुवीकरण शुरू कर दिया। हुमायूं कबीर के इस ऐलान का वोटों के पोलराइजेशन पर कितना फर्क पड़ेगा, इसके लिए तो बंगाल चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन मात्र ऐलान भर से मुर्शिदाबाद में सियासी गर्मी चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बंगाल में बाबरी मस्जिद का क्या काम? इसी के इर्द गिर्द आज दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। नहीं बुलाया, आपको पास कौन बोला? जो मेरे को बुलाया, मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का वक्त नहीं मिला। रात में पुलिस को अधिकारी के साथ में वेन्यू में बात हो गया, कोई नहीं बुलाया। आपका अपप्रचार कर रहा है। उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं। तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। तो आइए दहाड़ की चर्चा को शुरू करने से पहले उन सवालों का जिक्र करती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, तुष्टीकरण की नीति बाबर से क्यों प्रीति? धर्म की आड़ में वोट बैंक का मेल, सियासी खेल, मजहबी सियासत का पैटर्न, बंगाल में बाबरी रिटर्न्स। बंगाल में 22 सीटों का सवाल, बैटल ऑफ मुर्शिदाबाद, बाबरी का रण, अपने अपने समीकरण। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं प्रियंका टिब्रवाल, संजय चक्रवर्ती हैं टीएमसी के सीनियर लीडर, नूर अहमद अजहरी हैं अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी भी चर्चा का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करना चाहूंगी संजय चक्रवर्ती जी आपके साथ। बंगाल में वोट बैंक की राजनीति और खेला होबे की जो आपकी सोच है वो इस हद तक चली गई है कि बाबर और बाबरी रिटर्न्स का रोड मैप टीएमसी किसी के कंधे पर चढ़कर इस वक्त बना रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि टीएमसी को वैसे भी कोई हिला नहीं सकता, ये मैं आपका पहले से बता दे रहा हूं। और ये आपके सी डिबेट में मैंने पिछले 15 दिन पहले शायद ये बात बोली थी कि हमारे से इस बाबरी मस्जिद से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा ना कोई ऑफिशियल स्टैंड है, ना हमारा कोई अपना इस पर कोई तुष्टीकरण की नीति के लिए किया गया है। पार्टी से उनको निकाल दिया गया है तो इसलिए वो टीएमसी का रोल वहाँ से भी खत्म हो जाता है। फिर इनका जो है अपना, मेरे ख्याल से 20 दिसंबर तक इनकी अपनी नई पार्टी का ओपनिंग भी करने वाले हैं, नया पार्टी बनाने वाले हैं। और इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही काम करती है जहाँ पे देखते हैं मुस्लिम वोट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को जो है वो सपोर्ट करके
तो सत्ता के वोट काटने की कोशिश करती है। और ये पूरी की पूरी फंडिंग से लेकर के इसे लोग लेकर के सारे चीज से इसमें तो पूरा का पूरा सहयोग, सपोर्ट, और इस तरीके से, वरना आप खुद सोचिए कि 34 साल के बाद अचानक बाबरी मस्जिद का जिक्र शुरू क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता है कि वहां पे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो किसी न किसी को जो है मोहरा बनाना था। जैसे पिछली बार शुभेंदु अधिकारी को मोहरा बनाया था, इस बार इन्होंने हुमायूं कबीर को मोहरा बना करके उनको सामने करके टीएमसी को साम दाम दंड भेद से हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा उनकी रणनीति अरे तो सफल सरकार नहीं आपकी है साहब, तो बाबरी के नाम पर दरार क्यों पैदा हो पा रही है? निकाल दिया ना आपने हुमायूं कबीर को, निकाल दिया आपने, ओके ठीक है, अब आगे क्या? आगे देखिए, हमने कहा ना कि ये इसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से सबके लिए खुली छूट है, जाइए उसको जाकर के उसका वो करिए। लॉ एंड ऑर्डर संभालना हमारा काम है, लॉ एंड ऑर्डर पे हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई भी ऐसी गलत काम किसी को करने नहीं देंगे जिससे कि कानून व्यवस्था वहाँ पे बिगड़े। जिसका जो हमारा काम है, प्रशासन हमारा काम है, उस पर हम अपना पूरा काम कर रहे हैं और पूरी निगाह हमारी बनी हुई है इसके ऊपर। प्रियंका टिब्रवाल, इस पूरे खेल को बीजेपी कैसे देख रही है? क्योंकि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा सीधे तौर पर दिखती है। अब चुनावों में किसको फायदा मिले, किसका नुकसान हो, कौन किसके इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बंगाल में बाबरी का जिक्र तो नहीं होना चाहिए था। उन भावनाओं को भड़काने की कोशिश तो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और ये ऐसा भी नहीं है कि कल हुमायूं कबीर ने कहा और आज उन्होंने जो है वो वहां पर उसकी स्थापना करने की कोशिश करी। ये ऐलान हुमायूं कबीर ने 2024 में किया था, लेकिन हमने देखा कि 2024 में ऐलान करने के बावजूद वो टीएमसी में ही बने रहे। तब ममता बनर्जी ने उनको नहीं निकाला। उसके बाद हुमायूं कबीर ने जब ये कहा कि मुर्शिदाबाद में 70% जो मुसलमानों की आबादी है, वो 30% जो हिंदुओं की आबादी है, उनको मार करके भागीरथी नदी में फेंक देंगे, तो भी ममता बनर्जी ने उनको नहीं निकाला। जब उन्होंने ये कहा कि रेप और हिंसा ये सब कुछ जो है वो समाज का एक हिस्सा होते हैं, तब भी ममता बनर्जी ने नहीं निकाला। सिर्फ अभी जब इलेक्शन सर पर है, तभी मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर ये क्या कारण है कि ममता बनर्जी ने कल उनको कहा कि मैं तुमको निकाल रही हूं? क्योंकि अब ममता बनर्जी ने देखा है कि उनकी जो एंटी हिंदू इमेज है वो पूरी तरह से जो है लोगों के सामने आ चुकी है। तो अब किसी तरह से जो है उसको ढांकने के लिए उन्होंने ये स्टेप लेकर के दिखाया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, उनको तो पहले भी पार्थो चैटर्जी जब उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, तब हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने का नाटक किया था, और अभी फिर ये नाटक हो रहा है सिर्फ इलेक्शन के लिए। मैं कहती हूं कि किसी एमएलए की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इतने बड़े इशू को उठा करके बोले कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बिना किसी के संरक्षण के या बिना किसी की इजाजत के। ममता बनर्जी की पार्टी में एक पत्ता नहीं हिलता। ये लोग खुद कहते हैं कि सब लैंप पोस्ट है, खाली एक ही पोस्ट है, वो ममता बनर्जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी के इशारों पर हो रहा है और वो ही करवा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो धार्मिक ध्रुवीकरण को आपने, संजय चक्रवर्ती साहब, आपने उसको सफेद चोला पहना दिया है ना। जब आप इमाम भत्ते की बात करते हैं, मदरसा बोर्ड की बात करते हैं, आप तो सीधे सीधे उस 70% पर फोकस कर ही रहे हैं ना। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुस्लिमों के साथ ऐसा करके तो वोट बैंक का लाभ पाना चाहती है बीजेपी। अरे साहब, इनको नहीं देगा वो वोट, ये तो क्लियर है ना, इनको नहीं मिलेगा वोट। बिल्कुल। मैं एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी के प्रियंका टिब्रवाल ने जैसी बात बताई कि ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ममता बनर्जी ने एक्शन नहीं लिया था। आपके जो है मंत्री, उप मुख्यमंत्रियों ने जो है बाकायदा सेना का अपमान किया। किसी ने क्या, इसका मतलब प्रधानमंत्री बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें तो नहीं लगवा दी ना साहब। नहीं, बाबरी मस्जिद सवाल पे सवाल पूछूंगा, सवाल पे सवाल मेरा जरूर जाएगा। सर, बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें तो नहीं लगवा दी ना, आप समझिए मेरी बात। हो रहा था तो क्या उसमें ये तो सीधे सीधे पोलराइजेशन की कोशिश है ना। इसका मतलब उसमें सपोर्ट रहा होगा। इसका मतलब जो है प्रधानमंत्री मोदी को उठाने के लिए जो है सेना को गिराने की कोशिश की गई होगी। हम तो नहीं कहते, आप लोग केवल हम तो नहीं कहते कि हमारे यहाँ सारे लैंपपोस्ट हैं, खाली एक ही पोस्ट है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के इजाजत के बिना आप रमेश बिजोड़ी ने गाली दिया,
उस ठीक समय है, क्या साथ आप नहीं लोगों ने लेते उसके ऊपर आपके कोई एक्शन एमएलए। लिया? आप किसी सीधा सीधी तरीके एक से बात, कोई अरे एक्शन लिया? कहाँ यहाँ वहां की बात संसद बोल के रहे हैं, कहाँ अंदर बैठे हुए? पश्चिम बंगाल में संसद बैठे के हुए ना। अंदर रमेश पश्चिम बंगाल की बिधूरी जिस बात करिए। तरीके से मुख्यमंत्री कहाँ की है? गाली ममता गलौज कर बनर्जी। रहे थे, ममता क्या बनर्जी पूरा कहाँ एक की धर्म मुख्यमंत्री समुदाय है? को आज ममता से बनर्जी गाली कहाँ देना की क्या उचित मुख्यमंत्री है? मानते हैं? मुसलमानों आप को इसको दूध उचित देने वाली मानते गाय हैं? कहने वाली रमेश मुख्यमंत्री है बिधूरी ममता को आप बनर्जी। सही ठहराती हैं? मुसलमानों को इस्तेमाल करने रमेश वाली बिधूरी मुख्यमंत्री है रमेश ममता बिधूरी को बनर्जी। सही ठहराती हैं या मुसलमानों नहीं को ठहराती? मदरसा भेजने हाँ वाली या ना? मुख्यमंत्री है ममता हाँ बनर्जी। या ना? पहले मुसलमानों ये को बताइए स्कूलों कि की रमेश दरकार नहीं, बिधूरी को आप अस्पताल सही की ठहराती दरकार हैं? नहीं, उनको आपका मदरसा की आपके दरकार है, कहे इसलिए अनुसार मदरसा रमेश भेजती बिधूरी हैं। सही थे? और उन्होंने एक संसद बार भी के हुमायूं अंदर कबीर को अगर वो 2024 में ये किसी क्यों नहीं एक कहा धर्म कि विशेष तुम को लेकर के अस्पताल बात बना कर लो? रहे थे, तो बाबरी इसका मस्जिद क्यों मतलब बनानी है आप तुमको? मानते और हैं मस्जिद कि भी अगर रमेश बनवानी बिधूरी है तो एकदम उसका सही नाम थे। बाबरी मस्जिद क्यों रखना है? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? कौन से एक बाबर की सांसद औलाद को हैं आप, संसद के जो आप लोग अंदर बाबरी मस्जिद एक बनाएंगे? धर्म के विशेष को लेकर के मैं गाली ये गलौज पूछना कर रहा चाहती है, हूँ तो कि क्या आप कभी लोगों ने आपने हुमायूं को क्यों नहीं आप रोका? लोगों ने कोई एक्शन लिया? आप लोगों ने आप क्यों लोगों ने नहीं कोई रोका एक्शन लिया हुमायूं था को? कि नहीं लिया था? पहले हाँ या ना? उसका जवाब क्योंकि दीजिए। ममता बनर्जी ने उसका देख कोई लिया जवाब है आप नहीं कि दे अब सकते। सिर्फ आप 30% लोग से नहीं होगा दे नहीं, सकते। आप लोग को क्योंकि केवल वही 30% होगा में जो बंगाल झूठे के बारे में वोटर्स बात आपने करने घुसा की रखे थे और रोहिंग्या, पूरी तरीके उनका तो से पत्ता फंडिंग साफ हो और रहा पूरी है। तरीके तो से खाली सपोर्ट 20% ये मुसलमान सारा वोटों का से आपका सारा काम चलेगा भारतीय नहीं, जनता पार्टी इसलिए अब खुद हिंदुओं करवा को भी रही है। अपने कब्जे में करना ये होगा, पूरी इसलिए तरीके ये से सारा हर नाटक करके तरीके दिखाया से है। उसको मगर बगावती पश्चिम मोड बंगाल पे का ला हिंदू जो करके है वो ऐसे उसको बेवकूफ नहीं सपोर्ट करने बनेगा। का काम आप जो सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता मुसलमानों को पार्टी कर आप रही है। अनपढ़ रखती भारतीय हैं, जनता मदरसा पार्टी में अपने भेजती लाभ हैं, के लिए वो इस आपकी मुद्दे को बात में उठा आ रही है जाएंगे। और लेकिन इसलिए शिक्षित पीछे पूरा बंगाली का पूरा और हाथ पश्चिम पूरा बंगाल का की पूरा हिंदू बंगाली सपोर्ट आपकी बात में भारतीय नहीं जनता आएंगे। पार्टी का है। कहीं से आप तृणमूल समझ रही कांग्रेस है का ना? कहीं कोई नहीं। मैं जो कहना हाँ, चाह रही हूँ बिल्कुल मैडम, आप अच्छी समझ तरीके से रही समझ हैं रहा हूँ। कि जैसे ही मैं बिल्कुल रोहिंग्या अच्छी तरह से मुसलमान समझ का रहा हूँ। वोट यहाँ पर सुनिए। कटने यहाँ लगा, पे ममता आप लोग बनर्जी की हिंदू चिंता का मुसलमान कारण आपके बढ़ने पास लगा। संजय अब कोई चक्रवर्ती जी। पार्लियामेंट का अब कोई जगह नहीं। मुसलमान का संजय रिश्ते कम हो रहा है। संजय चक्रवर्ती, लॉ एंड ऑर्डर आपका मसला है, आपने कहा उस लॉ एंड ऑर्डर पर हमारी नजर है, लेकिन अगर हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मुद्दा उठाया जाता है तो इस तरीके के मजहबी ध्रुवीकरण से टीएमसी ने उसे रोका कैसे नहीं? कैसे आप लोग उसे नहीं रोक पाए? ये सवाल तो है ही ना साहब। अरे पार्टी से बाहर हो गए, सरकार से थोड़े ही बाहर हो गए। सरकार से बाहर हो गए क्या? पार्टी से बाहर कर दिया तो आप तो सरकार में है ना, आप सरकार में है ना। हमने बाहर हमने कभी नूर अहमद अजहरी साहब, ओके ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब ये बताइए, बाबरी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी नहीं हो रही है, उसके लिए बाकायदा देखिए पूरा का पूरा जत्था ईंट लेकर पहुंच रहा है, उसकी नींव रखने की कोशिश की जा रही है। आपको भावनात्मक रूप से, इमोशनली मुसलमानों को मोबिलाइज करने की कोशिश किसके फायदे के लिए की जा रही है? सही बात यह है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ना ये दीनी फिक्र है, ना ये मजहबी फिक्र है, और ना ही ये कौमी दर्द है, ना ही ये कौमी किसी दर्द का हल है। ये सिर्फ राजनीति है और आगे बढ़ने का एक सस्ता रास्ता अपनाना है, इसके सिवा कुछ और नहीं, जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। मैं हुमायूं कबीर के पहले दिन से मैंने उनका विरोध किया है कि वो जो ये कर रहे हैं, कोई बाबरी मस्जिद, अगर आप में दम है, आपका दिल, आपका कलेजा बहुत भारी है, तो आप आओ ना जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां बनाने की कोशिश करो ना, है मत। मतलब आप वो नई बाबरी मस्जिद बना के आप पूरे देश के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब पूरे देश ने मान लिया है, मुल्क के तमाम तंजीमों तहरीकों ने मान लिया है, आपको एतराज किस बात पे हुआ भाई? देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका फैसला हर पे आकर है। दूसरी बात, मुझे ऐसा भी लगता है कि हुमायूं कबीर के कांधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कि हुमायूं कबीर की ऐसी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई उनमें? एक तो बात यह है, बाबरी मस्जिद नहीं बननी, बाबरी मस्जिद के नाम से जो उसके बदले में मस्जिद बना रहे, ये नहीं बननी चाहिए। लेकिन लफ्ज़ बाबर पर एतराज क्यों है? मैं पूर्णिमा जी बहुत अदब के साथ पूछ रहा हूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम बाबर है, क्या उसको फांसी हो जाएगी? अपराध है क्या? कोई जुर्म है क्या? लफ्ज़ बाबर पर जो आप लोग राजनीति कर रहे हो, क्यों आप कर रहे हो? आपका कोई राजा है, आपका कोई बहुत बड़े राजा गुजरे हैं ये देश में, आप उन्हें भगवान मानती है, आप उनका आदर सम्मान करती है। अगर कोई मुस्लिम कहलाने वाला, हम जबकि ना भगवान मानते हैं ना आदर सम्मान करते हैं,
लेकिन मुस्लिम कहलाने वाला कोई 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 बादशाह है, उसे आक्रांता क्यों कहा जाता है? क्या वजह है, क्या कारण है? उन लोगों की लड़ाई मजहबी लड़ाई तो थी नहीं, हिंदुओं से लड़ाई तो थी, वो तो मुसलमानों से बराबर लड़े थे ना। याद नहीं आपको? बाबर और हुमायूं ने मुसलमानों से जंग नहीं की क्या? या उनकी सेना में हिंदू नहीं थे, या जो उस वक्त के हिंदू राजा थे उनकी सेना में मुसलमान नहीं थे। वो तब की बातें आज आप दोहरा के पूरे देश के मुसलमानों को जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये आप लोग गलत कर रहे हैं। ये मेरी गुजारिश है। प्रियंका जी जवाब देंगे? देखिए, ये बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप मस्जिद मत बनाइए, आप मस्जिद बनाइए, लेकिन उसको बाबरी मस्जिद का नाम मत दीजिए, क्योंकि बच्चा बच्चा देश का जानता है कि उसके पीछे क्या इमोशन इन्वॉल्व है। बच्चा बच्चा जानता है कि कई सालों तक ये मुद्दा जो है कोर्ट में चला है, और किस कारण से बाबरी मस्जिद को हटाया गया, क्योंकि वहां मंदिर था, और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये भी कहते हैं बाबर से क्या है? भैया, हमें बाबर से तकलीफ है, हमें औरंगजेब से तकलीफ है, क्योंकि हमारे देश को लूटा, हमारे देश को लूटा, हमारे देश को लूटा, हमारे देश को लूटा, हिंदुओं का मजहब बदला। सुनिए मेरी बात, जब आपने कहा है सुनने की भी हिम्मत रखिए, हमारे देश को लूटा, हिंदुओं का मजहब बदला, यही नहीं, अत्याचार किया हिंदुओं पर अत्याचार किया, इसलिए हमें औरंगजेब नाम से तकलीफ है। आप रखिए ना भाई, आप रखिए अपने बच्चों के नाम औरंगजेब, आप रखिए, मगर हम नहीं मानेंगे औरंगजेब नाम को, हम नहीं मानेंगे बाबर नाम को। बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं कहती हूँ बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों का इमोशन टच करता है। भारत हजारी साहब, वो तो सारा का सारा डिटेल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इमोशन टच करता है। डिटेल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद बहस बड़ी लंबी चली जाएगी। आपने तो बड़ी अच्छी बात कह दी ना कि भाई बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, बात खत्म हो गई। बंगाल में अयोध्या की जरूरत क्या, ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत क्या? ये सीधे सीधे सियासी फायदे की एक कोशिश हो रही है, बिल्कुल, एक सियासी फायदे की कोशिश, पूरी तरीके से एक भावनात्मक मुद्दे को आप राजनीति में घसीट कर, टीएमसी उससे अपना पल्ला झाड़ दिए। नाम क्या है? हुमायूं कबीर। आप बनाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद, चाहते क्या है आप? तो सीधे सीधे मुर्शिदाबाद की इन सीटों पर अपनी मजबूती को, 22 सीटों को अपने सेंटर में लाना चाहते हैं ना। तभी तो टीएमसी की नेता थोड़ी देर पहले अभी कह रही थी बाइट देते हुए कि बंगाल में तो खेला हो गए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, देश में ऐसा नहीं है, मुसलमान हीरो भी हैं। बहादुर शाह जफर है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। शेरशाह सूरी जिसने बुनियादी ढांचे के विकास में अच्छा काम किया, रुपया चलन में लाया। और इब्राहिम लोदी तो भारतीय था, लेकिन पता नहीं लोगों को बाबर से क्यों प्यार है, बाबर के नाम पे क्यों आप इमारतें बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। हमने देखा है पिछले 35 वर्ष में लोग हमें भारतीय मानने को तैयार नहीं है। आप इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं जी। खैर बोली नहीं, आप कह सकते हैं, कोई आपकी बात है तो आप कहिए कि अगर आपको शेरशाह सूरी से दिक्कत है या उसके चरित्र में आपको कोई खोट लगता है, आपको कोई और पसंद है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, देश में लोकतंत्र है। लेकिन बाबर के नाम पे पिछले 3 दशक में देश में क्या हुआ है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का प्रयास करना, वो भी पॉलिटिकल नंबर स्कोर करने के लिए, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। और टीएमसी बच नहीं सकती जिम्मेवारी से, क्योंकि ये जो विधायक जी हैं, विधायक महोदय हैं, ये टीएमसी से आए हैं। राज्य के अंदर माहौल खराब नहीं होना चाहिए, भाईचारा वातावरण अच्छा समाज के अंदर बने रहना चाहिए। और किसी व्यक्ति को नहीं है कि आप अगर वो अलग पार्टी बना रहे हैं तो वो समाज में जहर घोल के ही बनाएंगे, नफरत की दीवार खड़ी करके ही बनाएंगे। आप अलग पार्टी बनाना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो आप अपना एजेंडा बताओ, लोगों के बीच जाओ, संघर्ष करिए, लोगों को अपने साथ करिए, विकास की बात करिए। लेकिन ये जहर घोलने की बातें करना, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतवर्ष ने बहुत सारे सांप्रदायिक जख्म झेले हैं। मुझे लगता नहीं है कि इन चीज़ों के लिए अभी कोई जगह है नहीं। और टीएमसी को प्रयास करना चाहिए कि सद्भावना का अच्छा माहौल राज्य के अंदर बना रहे,
और अगर कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, लेकिन बहुत इजीली राकेश शुक्ला जी, टीएमसी के नेता, सीनियर लीडर, कितनी आसानी से कह के निकल गए कि भाई हमारा काम तो लॉ एंड ऑर्डर काम देख लेंगे, बाकी आप क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं का क्या मतलब है? और ऊपर से किसने करवाया? बीजेपी ने करवाया। अरे कितनी बार आप ठीकरा फोड़ेंगे भाई बीजेपी पे? और बीजेपी को कराने से फायदा मिलेगा क्या ये सब? अगर करा भी रही, अगर मैं संजय चक्रवर्ती की बात को मान भी लूं कि ये बीजेपी करा रही हुमायूं कबीर से, इनको फायदा मिलेगा क्या इससे? देखिए, वोटों का तुष्टीकरण होता है, वोटों का तुष्टीकरण करा करके इस तरीके से हिंदू मुसलमान करा करके बीजेपी हमेशा फायदा रही है। राकेश जी से मेरा सवाल है साहब, और जिस जगह पर ये हो रहा है वहां की आबादी का जरा परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि किसको ज्यादा फायदा होगा या किसको कम नुकसान होगा, पहले वो देख लीजिएगा संजय चक्रवर्ती जी। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे था। जी पूर्णिमा जी, मैं यही कह रहा हूँ कि संजय जी बोल रहे हैं कि ये जो कराया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है। यदि ये प्रश्न ये किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जगह पे तृणमूल करा रही हो तो, क्योंकि इसमें सबसे मूल प्रश्न ये है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर को निकाल दिया गया, अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से उनको निलंबित किया गया है, निष्कासित नहीं किया गया है। यानी तकनीकी तौर पे आज भी अभी वो तृणमूल कांग्रेस में है। तो क्या ममता बनर्जी, जो कांग्रेस का एक मूवमेंट शुरू हुआ है कि मुस्लिम और दलित को हमें अपने साथ जोड़ना है, उस मूवमेंट को रोकने के लिए वो अपने ही कुनबे से एक व्यक्ति को बाहर निकाली हो कि जाओ और जाके मुस्लिमों के बीच में एक लामबंदी तैयार करो, जिससे तृणमूल जिस नींव पे खड़ी होकर अभी तक शासन करती आई है वो नींव डगमगाने न पाए। 9 जिले ऐसे हैं जो एक रिकॉर्ड आया हुआ है, पश्चिम बंगाल के 9 जिले में पिछले 20 साल में 30 से 35% आबादी बढ़ी है मुस्लिमों की। अब आप एक रिकॉर्ड ये देखिए, जब मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात आई तो पूर्णिमा जी मैंने थोड़ा सा देखा, सब जगह पता किया, तो पता ये चला कि वहां है प्रोफेसर घोष, उन्होंने पश्चिम बंगाल के जन्म दर पे एक शोध किया। उस शोध में उन्होंने पाया कि हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि है वो है 3.1 पहले की, और मुसलमानों की है 4.1। उसके बाद 20 साल में वो जनसंख्या वृद्धि घट के हिंदुओं की आ गई 2.1 और मुसलमानों की आ गई 2.7। यदि जिस राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, उस राज्य में 30 से 35% मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये रिसर्च का आंकड़ा है, और पश्चिम बंगाल के है प्रोफेसर घोष जिन्होंने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है। ऐसे में यदि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के माध्यम से एक नए ध्रुवीकरण के रास्ते तैयार कर रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब मुस्लिम तुष्टीकरण के तो संजय जी की बात के भी हम ले लें, उनका ये कहना है कि मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस का एक सूत्री एजेंडा है मुस्लिम पॉलिटिक्स। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात पूर्णिमा जी ये है कि उस बाबर के नाम पे मस्जिद बनवाई जा रही है जिसका नाम भारतीय इतिहास में आक्रांता के रूप में दर्ज है, और उस बाबर के नाम पे मस्जिद बनवाने पे लाखों मुसलमानों का एकत्रीकरण कहीं ना कहीं इस्लाम के उस नैतिक सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिसमें कहा जाता है कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। तो इसलिए बाबर को लेकर जो नूर साहब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी अपनी बात नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है बाबर के नाम में। मतलब आप एक आक्रांता को आक्रांता कहिए ही मत, आप कहिए ही मत कि उसने क्या किया। सांप्रदायिक देश का सांप्रदायिक माहौल ठीक रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे चरित्र को जिसने इतिहास में भी और वर्तमान में भी देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है, तो आप उसके नाम से नहीं बनाना चाहिए परिस्थितियों को देखते हुए। आप संविधान तो आपको इजाजत देता है, आपका अधिकार है, लेकिन आपको देश के अंदर एक अच्छा माहौल रहना चाहिए, प्रेम भाईचारा रहना चाहिए, नफरत ना हो, सांप्रदायिकता ना फैले, दो धर्मों के बीच में वैमनस्य ना हो, उसका ध्यान रखना वो भी तो एक जिम्मेवारी है, संजय चक्रवर्ती उसको भी तो निभाना पड़ेगा। संजय चक्रवर्ती, लेकिन उससे वोटों का फायदा नहीं होगा ना, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। आती हूं हजारी साहब, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा, लेकिन फिर वोटों का फायदा कैसे होगा? हम ध्रुवीकरण कैसे करेंगे? हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना फिर तो। हाँ, एक सेकंड पूर्णिमा जी, वहाँ बंगाल में मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है?
आपका मुस्लिमों वोट की बैंक है ना मुस्लिम, कितनी आपका है? वोट कितनी बैंक है है? कि नहीं है ये बताइए कितनी मुझे। है? मैं ये पूछ रहा हूँ, वो कितनी है? आपका वोट बैंक है कि नहीं है मुझे मैं ये पूछ बताइए। रहा हूँ वहाँ पे जनसंख्या कितनी साहब है? बंगाल अरे में इसी नंबर का क्या लेना देना मैं है? ये कह रही हूँ कि आपका वोट बैंक है कि नहीं है मुझे ये बताइए। 28% है मुस्लिम को। मैं आपसे ये पूछ रही वहाँ हूँ पे कि से- आपका वोट बैंक है कि नहीं है। पहली बात तो 15 जो मैं आपने आपको घुसपैठी क्लियर घुसा करने रखे जाता हूँ हैं। कि मैं क्या आपको सिर्फ 28% इतना पूछना चाहती हूँ। वहाँ सब पे सुनिए 28% सुनिए, मुस्लिम हैं। बात सुन लीजिए, किसी के सुन परसेंटेज लीजिए। हिंदू के नहीं, ज्यादा, नहीं, मुस्लिम आपने के ज्यादा, क्वेश्चन- हिंदू के कम, आप मुस्लिम के कम की पोलराइजेशन बात का नहीं है बार-बार जो है सर। बात सुनिए, कर रही हैं, तो पोलराइजेशन एक बार कैसे आपको होता मुझे है? सुनना पड़ेगा। पोलराइजेशन नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। पोलराइजेशन आपको सुनना होता पड़ेगा। है उन धार्मिक मेरा मुद्दों को हवा आपको देने ये से बिल्कुल सही बात। जो किसी धर्म विशेष को बल देते हैं, उन मुद्दों आधारित साहब। पोलराइजेशन उससे होता है। लेकिन आप मुझे नहीं सर सुन रही हैं। पोलराइजेशन किससे होता है ये बताइए। इस डिबेट में बैठना की जो है मना करता हूं, क्योंकि आप पूरी बात सुनती नहीं है हमारी। तो फिर मैं मत ये बैठिए, पूछ रहा हूं, मत बैठिए फिर, 28% कोई दिक्कत नहीं है, मत बैठिए फिर। अगर मैं नहीं आपको बैठूंगा, सवालों का next time जवाब बिल्कुल नहीं नहीं देना बैठूंगा, है, लेकिन आपको अगर मैं सवालों का जवाब संजय चक्रवर्ती अभी मैं नहीं देना आपको है, पूरी बात बता करके मैं आप अभी यहाँ से सुनिए, लीव कर रहा हूँ। आपकी सरकार- मैं अपनी पूरी बात को बता आपने करके मैं पहले लीव कर रहा सवाल हूँ। के जवाब में गलत पल्ला आपने झाड़ लिया। बताया। पहले गलत पहले आपने झूठा आपने आपने पहले बताया। सवाल के जवाब में पल्ला झाड़ लिया। आपकी सरकार वहां पर क्या कर रही है बैठ के? बिल्कुल है। दो बाबरी संप्रदाय मस्जिद वाले बनाने की बीच में बात अगर हो रही है, माहौल इनकी बिल्कुल सरकार सही पल्ला बात झाड़ है। कर बैठी है। ये जिम्मेवारी है आपकी। अपनी पूरी बात करके लीव करता दो हूं। संप्रदायों के बीच में माहौल लेकिन खराब मैं ना हो, अपनी ये आखिरी राज्य बात- सरकार की जिम्मेवारी है। आखिरी बात बोल करके जाऊंगा। 28% मुस्लिम है, लेकिन हमारे जो विधानसभा की सीट है 222 है। 28% से 28% मुस्लिम है, झूठ लेकिन मत हम बोलिए। लोग जो है झूठ मत बोलिए, 28 लोकसभा से ज्यादा सीट है। 33 हो चुके हैं मैडम। 2011 के हिसाब से 2011 के हिसाब से 66 सुनिए, मुर्शिदाबाद स्पेसिफिक सर 66% से ज्यादा मुर्शिदाबाद में, जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याल रखते हैं आपके हुमायूं कबीर, और वहां पर हिंदू आबादी 33% की है। 30 सीटें जीत करके आए हैं, तो हम केवल मुस्लिम वोटों के वजह से अरे नहीं आए हैं। मुर्शिदाबाद की हम मैं हिंदू बात कर रही वोटों हूं से ना। आए हैं। और हम भी सुन लीजिए पूरी बात, मैं ये बात आप नहीं सुनेंगे, बस मैं सुनती रहूं। देखिए ममता बनर्जी आप नहीं सुनेंगे, मैं सुनती रहूं। आपने मुझे क्यों? बुलाया है, आप जॉब कर रही हैं, टू वे लेकिन मैं रोड्स यहाँ है ना पे जॉब साहब, नहीं आप कर भी रहा तो हूँ। नौकरी कर मैं रहे यहाँ पे हैं, अपनी पार्टी आप का अपनी पक्ष कुर्सी रख रहा हूँ। बचाने की नौकरी कर रहे हैं। मैं कुर्सी बचाने की नौकरी नहीं कर रहा। अरे मैं फैक्ट्स कोट कर रही हूँ आपको। मैं करता। ये क्या तर्क है? आप मैं नहीं करता इस तरह की बात, इस तरीके से बात नहीं सर करता। सुनिए ना, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं हो सकता संजय चक्रवर्ती जी। सुनिए, कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता, तो अगर आपको कुतर्क करने हैं तो आप करते जाइए। अगर मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर 66% की आबादी, एक सेकंड प्रियंका जी, अगर मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 33% आपकी हिंदू आबादी है, अगर वहां पर पोलराइजेशन का मुद्दा रखा जाता है तो वो पोलराइजेशन होगा। अगर वो मुद्दा उठाया जाता है, इसमें तो कोई बड़ी साइंस है नहीं ना। एक बार हेडलाइंस देखेंगे, उसके बाद प्रियंका जी मैं आपके पास आती हूँ। अजहरी साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। पहले अजहरी साहब मैं आपके पास आती हूँ। संजय चक्रवर्ती जी तो अपनी बात कहकर चले गए, उन्हें लगा बंगाल में बैठे हैं। अब बंगाल में बैठकर तो चर्चा चल नहीं रही कि अपने मन माफिक बातें चलेंगी। बात यह है कि सर पोलराइजेशन कैसे होता है। मैंने पहला ही सवाल आपसे जब अजहरी साहब का, मैंने यही कहा ना कि भावनात्मक मुद्दों को आप बेवजह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास की बात करिए ना, आप कैसे वहां के लोगों का उद्धार करेंगे, सरकार बन जाएगी, क्या मुद्दे लेकर आएंगे, आप उस पर बात करिए ना। बाबरी की क्या जरूरत है? देखिए, इस तरह के मुद्दों से किसे फायदा होता है बताने की जरूरत नहीं है। बाबरी के मुद्दे के नाम से जो लोग आज सरकारों में बैठे हुए हैं, उन्हें भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। 500 साल 600 साल पुराने बाबर पर तस्करा होता है। 200 साल पुराने अंग्रेजों पर बहस नहीं होती है। अंग्रेजों के मजालिम पर बात नहीं होती है। कभी जिहाद पर, कभी नमाज पर, कभी मुसलमानों के किसी और मसले को लेकर के उछालने की कोशिश की जाती है। भारत में इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बाबर का जो मामला है वो एक ऐतिहासिक बहस है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इतना तो बताया जाए, बाबर नाम रखना अपराध कैसे हो गया? बाबर लफ्ज जो है किसी बादशाह की मिल्कियत नहीं है ना। बाबर, अकबर, टीपू, ये नाम उमूमन मुसलमानों में रखे जाते हैं। क्या किसी का नाम बाबर है, किसी व्यक्ति का नाम बाबर है, क्या वो अपराध है, जुर्म है? ये भी तो छीन लिया क्या जिसने नाम रखा? क्या अजहरी साहब नाम बोल दिया कि आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, आपने नाम रखा, ऐसा हुआ क्या?
तो फिर अगर कोई इस तरह के नाम कोई रख रहा है, कोई गलत, वो कर तो गलत रहा है, बस साफ अरे बात आप है। कितना तो मासूम वो उस बताना चाह बंदे रहे ने हैं। उस बंद सुनो मतलब ना, ये तो सुनो ना, मासूमियत सुनो की ना, हद हो प्रियंका जी, गई। प्रियंका जी सुनो नहीं, ना, आप ये प्रियंका कहना जी चाह सुनो। रहे हैं कि हुमायूं कबीर ने अनइंटेंशनली हुमायूं कबीर का भी नाम नहीं, और हुमायूं उसमें है। भी उसमें भी ये क्या प्रियंका कह रहे जी, हैं आप? उसमें भी प्रियंका जी आज तारीख कौन सी है? अरे ये मैं है, यही तो उसमें कह भी रही आज हूँ कि तारीख बिना कौन सर सी पैर है? की बात कर रहे हैं। हम दिसंबर कह रहे हैं 1992 पे में शर्म नहीं आती अजहरी साहब आप की लोगों मैं को? कह रही हूँ कि एक संप्रदाय को प्रियंका जी, ठेस 6 दिसंबर पहुंचाने की इंटेंशन 1992 से ये सब में किया जा रहा है। अखबार कभी पढ़ रहे हैं आपने? सर ऐसा 6 है, मैं दिसंबर अखबार पढ़ूं या 1992 में किताब पढ़ूं, अखबार आपसे को ज्यादा पढ़ लीजिए जानकारी जरा। है। मैं 6 जानती हूँ दिसंबर कि किस 1992 संप्रदाय को अखबार ठेस पढ़ लीजिए। पहुंचाने के लिए जो आज की आपने, तारीख जो को ही आपके चुना आपके गया। लोगों ने, मैं जो जानती हूँ कि सत्ता किस सत्ता संप्रदाय डाली को है, ठेस पहुंचाने उन्होंने के जो लिए 6 बेलडांगा से दिसंबर ईंटें 1992 सर में जो सर पर रख अपराध करके ये गए हैं अपराध वहां किया पर था, इमारत उसको बनाने। कभी बुलाओ। और आप अरे जानती हैं आज बोलो कितना याद नहीं है बड़ा, तो बाबरी मस्जिद अगर तोड़ के कोर्ट से सर पे इंटरवेंशन नहीं होता ईंटें रख के आ तो रहे थे। आज इन लोगों ने पूरी तैयारी की थी ईंट सर पर ले ये जा ऐसे करके लोग कि वहां बरगलाए दंगा जाते कराया हैं। जाए, मैडम सुनिए, वहां प्रियंका जी ध्रुवीकरण सुनिए, हो प्रियंका जी। दंगे एक के सेकंड, माध्यम से। अजहरी साहब, एक प्रियंका जी, ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय देखिए जनता पार्टी करती सुनिए, है, ऐसा हुआ नहीं अरे है। भाई नहीं, अभी हमें अभी मुसलमानों का अभी ध्रुवीकरण प्रियंका करने की जी, जरूरत नहीं। प्रियंका जी, अभी अजहरी साहब ने क्या कहा कि मकबरा बाबरी याद के है या नाम नहीं? पर, जो कि एक हल्द्वानी में ऐतिहासिक मुसलमानों बहस को का जो मुद्दा है, छलनी उस याद नाम नहीं पर है। जो लोग सरकार में बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले अजहरी साहब ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं। सम्मान अब करते हैं। सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट करते के हैं। फैसले दिल का पे- साहब सम्मान दिल पे करते पत्थर हैं, रख के करते हैं। तो सुप्रीम दिल कोर्ट पे के पत्थर रख के फैसले के करते हैं। बाद कोई सरकार, कोई भी पार्टी सरकार में कैसे बैठ सकती है? उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। और अगर ऐसा ही है तो फिर तो भारतीय कांग्रेस जनता पर भी पार्टी सवाल उस उठाइएगा। नाम का फायदा उठा रही है। आप प्राण देखिए- प्रतिष्ठा से और धर्म ध्वजारोहण तक देख लेना। राजनीति की देखिए सेवा क्या हो अभी रहा है वहाँ पर? ये मानना नहीं ठीक है, चाह पहले रहे कि प्रियंका ये जी सब को कुछ सुन जो लीजिए। है ठीक है, पहले प्रियंका जी की बात सुनिएगा, फिर उसके बाद दुष्यंत जी राकेश जी आपके पास आ रहे हैं। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन इसीलिए भाग गए क्योंकि वो अपनी ही बात को उल्टा करके बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने वापस क्या सुनने कहा? की आदत नहीं है ना प्रियंका जी, दिक्कत ये है वापस नहीं, सुनने वो की कह आदत भी नहीं क्या है। रहे थे, सुनिए वो कह क्या रहे थे कि हमें मुसलमान का ध्रुवीकरण की दरकार नहीं, हमें मुसलमान के वोटों की दरकार नहीं, आखिर कितने ही हैं मुसलमान। ठीक है, ये सारा मुद्दा चालू कहां से हुआ? ये सारा मुद्दा चालू हुआ एफआईआर से, जब ममता बनर्जी ने देख लिया कि किसी भी कारण से वो इसे रोक भारतीय नहीं जनता पार्टी पाएंगी, राजनीति और के जब लिए उनको ये कोई- समझ कोई- में आ कोई गया जुमले कि इस्तेमाल कर रोहिंग्या सकती है। मुसलमान जो हैं, भारत- जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान है, किसी उनको को तो कोई निकाला कर जाएगा, देने में खड़ा तो कर 10% वोट तो वहीं कट भारतीय गया। जनता पार्टी को 10% सियासत से वोट मोहब्बत है, वहीं कट राजनीति गया। से मोहब्बत अब है। जो बचे कुछ मुसलमान है जिनको वो स्कूल और एजुकेशन दिलाने हिंदू के लिए समाज कॉलेज को की जगह रोज मुसलमानों के खिलाफ बरगलाया जाता उनको लगा है, कि अब ये उकसाया मुसलमान भी जाता मेरे है, हाथ में कोई आएगा, विरोध भड़काया नहीं है जाता आपके। उसको प्रियंका जी, अजहरी एक साहब, बात- एक बात तो करिए, अजहरी साहब उसको सुनिए, पकड़े रखने के लिए। एक सेकेंड, अरे एक मैं सेकेंड, तो ये कोई कहती कोई हूँ, हिंदू समाज सुनिए ना, मुस्लिमों मैं के तो विरोध आपको में ये नहीं है। कहती हूँ, आपको- पहले तो इस जरा इस अरे भ्रांति मेरा को दूर सवाल- कर लीजिए मेरा- साहब, ये मेरा- पर्दा हटा मेरा- दीजिए। मेरा- ठीक मेरा है, सवाल कोई है, विरोध मेरी में नहीं है, देख ली। कोई आप विरोध कहते- में नहीं आप है, एक कोई बात फायदा मैंने नहीं है, पहले कोई देख ली। जरूरत नहीं है इसकी। साथ में रहते हैं, बहुत हंसी खुशी रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं जैसे साहब। आप- और जरा और बाहर जैसे आप- जाकर फिर उन देशों में देख अजहरी लीजिए, साहब, थोड़ी उन देशों का, positivity बाहरी लाइए। देशों का हाल देख खुद में लीजिए, थोड़ी बहुत हंसी positivity खुशी रहते हैं, लाइए। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कितनी पर। नकारात्मक दिक्कत सोच इन है आपकी। सियासतदान को है, अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीएमसी अपने निकली ना मंदिर साहब को कोई नहीं से, बदली। ये कहते हुए कि जी हमारा तो आपको इससे मेरी कोई बात लेना सुनी देना नहीं नहीं है। जाती। अरे आपका लेना देना नहीं, नहीं है तो इनकी किसका? सोच- पड़ोसी मुल्क का है क्या? इनकी सोच कितनी नकारात्मक है, कितनी छोटी है। ये कहते हैं हमें तो आप हिंदुस्तानी मानने से इनकार करते हैं, हमें तो आप इंडियन है। मानते नहीं। एक बार हमने पहले ऐसा तो कभी शुक्र नहीं है, कहा, ओके, ये आपकी सोच है। रोज हमें पहली बात ये पाकिस्तान भेजने कि की धमकी आपको दी तो जाती इस है बात क्या? का खिलाफत करना रोज चाहिए हमें जब आप ममता लोग बनर्जी पाकिस्तान- कहती है कि आप लोग पाकिस्तान दूध भेजने की देने वाली धमकी गाय जो हैं। जवाब देते हो कभी उस पर ममता आपने बनर्जी वो ने वाला कहा किताब कि में आप उठाइए ना। लोग दूध देने वाली गाय हैं, आप इसीलिए लोगों आप ने पिलाते पाकिस्तान हैं। भेजने के जो और यहाँ आरोप पर बहुत TMC लगे पहले मैं वाले दुष्यंत जी को, कहते फिर हैं उसके मुसलमान बाद वोटों राकेश की जी, दरकार आपका नहीं। कमेंट लेके मैं पहले क्लोज ये करूंगी। प्रियंका बताइए। जी, ठीक है। बात बड़ी आप स्पष्ट हमारे है, ऊपर बात हमारी बड़ी लोगों साफ को है। नहीं, एक बात बहुत साफ है दुष्यंत जी कि ऐसे समाज इश्यूज का में फायदा बिल्कुल आपकी हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, Political खाद party पानी है उनके लिए। लेकिन ये बहुत गलत है। समाज में आप सांप्रदायिकता फैला के राजनीति
राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। जरा सी चिंगारी एक भयानक आग का रूप ले लेती है। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ऐसे आयोजनों को रोकना चाहिए, कड़ाई से रोकना चाहिए, समय रहते कदम उठाए जाने चाहिए। आप देखा आपने डिनायल मोड में, डिनायल मोड में है, आप बात नहीं कर रहे हैं कुछ। और दूसरी बात देखिए, उसके किसी पुराने जख्म को बार बार कुरेदना उचित नहीं है। माननीय महामहिम न्यायालय का फैसला आ गया, सबने स्वीकार कर लिया, अब आप आगे बढ़िए। अरे अपने विकास के कार्य करिए, अपने समाज में शिक्षा की क्रांति लाइए।
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज पर जूता फेंक रहा था, उस पर भी आप बोलिए ना। हाँ बिल्कुल गलत फेंक रहा है, गलत फेंका उसने, गलत फेंका, नहीं फेंकना चाहिए। महामहिम का आदर होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश की एक मर्यादा है, उसका सदैव पालन होना चाहिए। कहां से और आया ये मेरे को संविधान समझ ही की नहीं आया। पहले तो हम तो संविधान की एक एक धारा में आस्था रखने वाले व्यक्ति है साहब, आप क्या बात कर रहे ठीक हैं? है, लेकिन राकेश ये जी, नहीं है, देश में किसी को सांप्रदायिकता फैलाने का राकेश जी जल्दी से अधिकार आपका नहीं दिया जा 30 सकता। सेकंड्स का मौलाना क्लोजिंग साहब, कमेंट लूंगी साहब। 30 हाँ, सेकंड्स बिल्कुल है। का पता नहीं क्या लगेगा ये समझाने में और समझने में कि अब राम मंदिर है और वही सत्य है। नहीं, देखिए, राम मंदिर है वही सत्य है, और राम मंदिर वहां पे था और राम का जन्मभूमि थी, ये बात स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन नूर मोहम्मद जैसे लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हम मानेंगे लेकिन बाबर का जो पक्ष लेते हैं, उससे मुझे लगता है अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, उनका एक बात ये भी कहना है कि हम अंग्रेजों की आलोचना या अंग्रेजों की बात नहीं करते जो मुगलों के बाद आए, और हम मुगलों की बात क्यों करते हैं। देखिए नूर साहब, हमारे यहाँ विभीषण नाम कभी भी कोई माँ बाप अपने बेटे का नहीं रखता, जबकि विभीषण कौन थे? विभीषण कोई अत्याचारी नहीं थे। विभीषण ने सिर्फ एक काम किया था, और वो काम किया था ये कि भेद देने का, इसीलिए कोई स्वीकार नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि यदि भारत में बाबर जो भारतीय समाज के धर्म और संस्कृति को ठीक है, पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया है, उसका नाम रख के भारतीय समाज को चिढ़ाने का प्रयास ठीक है सर। क्यों किया देखिए जाता है? बाबरी को लेकर जो फैसला फैसला है, फैसला इतिहास में दर्ज है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन बंगाल की राजनीति में चुनावों से पहले उसे जिंदा करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है, ये अपनी अपनी समझ की बात है, और उस श्राप में फंसना है या नहीं ये भी लोगों को ही तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका टिब्रवाल जी, नूर अहमद अजहरी साहब, राकेश शुक्ला जी, दुष्यंत जी हमारे साथ थे, संजय चक्रवर्ती टीएमसी के नेता, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।